जय श्री राम। स्वागत है आपका वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में। और आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ग्रहों के स्ट्रेंथ देख के कैसे हम अपने करियर का चुनाव करते हैं। हमारे ग्रह हमसे ये कहते हैं कि मैं किस घर में बली होता हूँ, तो हमें अपने उस बली घर के ग्रह को पहचानना होगा। तो पहचान कैसे करें? तो सबसे पहले हर घर की एक डायरेक्ट स्ट्रेंथ होती है कि वो किस घर में ग्रह को दिग्बल प्राप्त होता है, हम उसको देखते हैं। तो हम सबसे पहले मरकरी की बात करते हैं कि मरकरी कौन से घर में उसको स्ट्रेंथ मिलती है। फर्स्ट हाउस में मरकरी बली होता है, और इसके अलावा जुपिटर भी फर्स्ट और नाइन्थ हाउस में बली रहता है। और इसके बाद अगर हम सन की बात करें, सन और मार्स, सन किंग है और मार्स जो है वो अपने आप में सेनापति है। तो ये कहाँ बली होंगे? कहाँ बली होंगे? हमारा जो काल पुरुष की कुंडली में है, कर्म का हाउस कौन सा है? कर्म का हाउस है 10। और जो राजा है वो हमेशा कर्मशील होता है, वो कर्म करना अच्छा मानता है। और जब राजा कर्म करना अच्छा मानता है तो शनि कौन सा घर अच्छा मानेगा? शनि कहता है, नहीं सॉरी, मंगल कौन सा घर अच्छा मानेगा? तो मंगल भी राजा के साथ ही उसी घर में बली होता है। तो इन दोनों को काल पुरुष के कुंडली में 10th घर में इनको स्ट्रेंथ मिलती है, मंगल और सन को। इसके बाद हम बात करेंगे सैटर्न। सैटर्न कहाँ बली होता है? सैटर्न क्या है? सैटर्न हमारे उसमें एक लिबरली जो प्लेनेट है उसको दिखाया गया है, यानी कि बहुत काम करना। तो जो 7th हाउस है ना, हमारा व्यापार का भाव भी है, 7th हाउस में इसको बल प्राप्त होता है। इसके बाद मून और क्या है आपका वेनस। तो चौथा घर हमारा सुखों का घर है। तो मून क्या है? मून हमारा चंद्रमा, हमारा मन है और माँ है। तो माँ का सुख हमें कहाँ मिलेगा? माँ का सुख हमें हमारे घर में ही मिलेगा। उसके अलावा जो वीनस है ये भी स्त्री है, और एक स्त्री को कहाँ सबसे ज्यादा आराम कहाँ पसंद होता है? एक स्त्री को सबसे ज्यादा जो आराम पसंद होता है वो घर के अंदर होता है। तो मून और वीनस को जो स्ट्रेंथ मिलती है वो 4th हाउस में मिलती है। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो हमारी कुंडलियां हैं, हमारा जो असेंडेंट है वो बना क्या है, उसमें हमारा 10th लॉर्ड जो बना है वो कौन सा बना है। अब मैं आपसे अगर बात करूं, सबसे पहले बात करूं मेष और वृषभ। अब मेष और वृषभ में जो 10th लॉर्ड बनते हैं वो कौन से बनते हैं? मेष में अगर हम बात करें 10th लॉर्ड सैटर्न बनते हैं, और वृषभ में भी 10th लॉर्ड जो बनते हैं वो सैटर्न बनते हैं। अब आपने क्या करना है, अपनी जन्म कुंडली पकड़नी है, और अपनी जन्म कुंडली में आपने सैटर्न को मार्क करना है कि मेरा सैटर्न कहाँ बैठा है। अब माना किसी का सैटर्न, आप वृषभ लग्न की कुंडली आपकी है और आपका सैटर्न कहाँ बैठ गया? आपका सैटर्न चला गया 12th हाउस में। अब 12th हाउस क्या कहता है हमारा? तो जैसे ही आप अपना जो बर्थ प्लेस है, 12th में गया है ना, बर्थ प्लेस को छोड़कर कहीं आप और जगह जाते हैं तो आप वहां राइज करते हैं। ये मैकेनिकल मतलब एक बनाने वाला काम, दूसरे को बनाने वाला काम भी ये सैटर्न करता है। इंजीनियरिंग वाला पार्ट भी इसके साथ होता है। अगर अब आपका सैटर्न 7th में है, यहाँ पर आपका सैटर्न अगर 7th में आ गया तो फिर आपने जो व्यापार करना है, तो आपका जो व्यापार होगा ना आपके पार्टनर के साथ अगर करते हैं, आपका पार्टनर या आपके पार्टनर के साथ आपका व्यापार होता है, तो इसमें आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, क्योंकि यहाँ सैटर्न को बहुत अच्छा जो मतलब एक तरह से फील्ड होता है वो प्राप्त होता है। अब अगर यही सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में आ गया, आप मेष और वृषभ के हैं और फर्स्ट में सैटर्न आ गया, तो आपने क्या करना है, जहां आपका सैटर्न है, जैसे हम क्या करते हैं असेंडेंट बनाते हैं ना, लग्न बनाते हैं, तो आपने अगर अपने कर्म को लग्न बनाना है, ये दो लोगों के लिए बता रही हूं मैं, जो मेष और वृषभ लग्न के लोग हैं, जहां आप अपने सैटर्न को उठाकर देखिए अपने चार्ट में कि आपका सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है, तो उस घर को आप अपना लग्न बना लीजिए, ये कर्म का लग्न हो गया। और उसके बाद आप देखिए कि ये कहाँ पर इसकी राशि, अब जैसे माना वृषभ लग्न वाला है, वृषभ लग्न के लोग हैं, इनके 12वें भाव में सैटर्न बैठा है। 12वें भाव में सैटर्न क्या हो जाएगा, तो कंबस्ट भी हो जाएगा। दूसरा, ये जब आप नहीं सॉरी कंबस्ट नहीं होगा, डबली हो जाएगा, नीच का हो जाएगा। तो जब आप इसको वहां पर लेकर आते हैं, बनाते हैं, तो आपकी जो राशि बनेगी, कर्म की राशि, अगर आप इसको लग्न बनाते हैं तो आप किसके हो जाएंगे वहां पर को, मेष लग्न के। तो फिर आपको ये यही दे रहा है, करियर में यही हाउस दे रहा है। तो आप जनता से जुड़कर आप काम कर सकते हैं। ये थर्ड दृष्टि जो डाल रहा है आपके तीसरे भाव पर डालेगा, तो पराक्रमी, आपको पराक्रम करके इस चीज को आप प्राप्त होगी। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आप सैटर्न की फिर आपको दशा कब आ रही है आप ये चेक कीजिए।
तो सैटर्न को देखकर आप अपने व्यवसाय का चुनाव कर सकते हैं। ऐसे लोग संगठन में जाकर, किसी संगठन, एनजीओ, इन सब में जाकर इनको बड़ा फायदा मिलता है, ये बहुत अच्छा उसमें काम करते हैं। अब हम मेष की बात करें, मेष में आपका सैटर्न कहाँ प्लेस्ड है? जहां भी प्लेस्ड है आप उस घर को मार्क कीजिए और उसको एक बार आप लग्न बनाकर देखिए। आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है, बाद में मैं जब कभी दोबारा आपको समझाऊंगी तो इसको मैं आपको बोल्ड के माध्यम से समझा दूंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आपके, माना हमने मरकरी को लिया, मरकरी किन किन हाउस को रोल करता है? 10th हाउस में मरकरी रोल करता है आपका 10th हाउस में। एक तो आपका जो रूलर है वो 10th हाउस के रूलर किसका है? वो वर्गो असेंडेंट का। दूसरा किसका है? दूसरा है वो है धनु राशि का। धनु राशि में मेरे ख्याल से मरकरी ही जो है 10th लॉर्ड बनता है। हाँ, 10th लॉर्ड मरकरी ही बनता है धनु लग्न में। तो ये इस यहाँ पर आपने बुध की स्ट्रेंथ देखनी है। अब माना आपका बुध फर्स्ट में ही बैठा है तो क्या हो गया? 10th लॉर्ड का फर्स्ट में आने की आप जब चाहे जिस चाहे उसको अपना बिजनेस, उसको अपना करियर बना सकते हो। आपके ऊपर करियर, किसी भी चीज को आप लेकर बना सकते हो। करियर के मामले में कोई दबाव नहीं रहेगा। आप अपने करियर के खुद में बॉस हैं, राजा हैं, जिस चीज को चाहे उस चीज को बना सकते हो फर्स्ट में। इसके बाद आप देखो कि अगर फर्स्ट में बैठा है तो आपके असेंडेंट में ही मरकरी बैठा हुआ है। ये अगर फिफ्थ में बैठा है आपके, तो आप क्या कीजिए, फिफ्थ को अपना लग्न बनाइए और उसके बाद आपकी वर्गो राशि कहाँ पड़ रही है, आपने उस घर का चुनाव करना है और उस घर के कारक तत्वों से जुड़कर अपने कार्य को चुनना है। तो इस तरह आप अपने जो हर घर को देख सकते हैं। अब हमारा अगर सिंह और मकर राशि की बात करें, अब जो सिंह और मकर राशि में है, इसमें क्या बनते हैं? इसमें करियर के जो स्वामी बनते हैं वो वीनस बनते हैं, शुक्र बनते हैं। तो आपने अब अपने शुक्र को देखना है कि आपका शुक्र कहाँ प्लेस्ड है। माना आपका शुक्र 8th हाउस में प्लेस्ड है, तो 8th हाउस को आप लग्न बनाएंगे। अब आपने क्या करना है, 8th हाउस से जुड़े हुए कारक तत्वों को देखिए और 8th हाउस को लग्न बनाने के बाद आपके 10th हाउस में कौन सी राशि पड़ रही है और उसके कारक तत्वों से जुड़कर आपने काम करना है। तो इस तरह से हमारे लिए ना थोड़ा सा इजी गोइंग हो जाता है जब हम इस तरह से अपनी जन्म कुंडली को देखना सीख जाते हैं, अपनी जन्म कुंडली के उस घर को, जिस घर में उसको स्ट्रेंथ मिल रही है। अब वीनस अगर हमारा इसमें है, वीनस अभी मैंने आपसे कहा कि ये आपका सिंह और कैप्रिकॉन में इस प्लेस्ड है 10th लॉर्ड में। इसको स्ट्रेंथ कहाँ मिल रही है वीनस को? वीनस को स्ट्रेंथ मिलती है 4th हाउस में। अब 4th हाउस से जुड़े कारक तत्व आप पहचानेंगे पहले कि 4th हाउस में मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो 4th हाउस जो है हमारा माता का घर भी है, जनता का घर भी है। आप जनता से जुड़े हुए काम कर सकते हैं। पब्लिक में, जिससे पब्लिक डीलिंग जिसमें होती है, माना आप कोई आपने शॉप वगैरह चलानी है तो उसमें भी हमारा जिसमें पब्लिक का आना जाना रहता है, जनता का आना जाना रहता है, इन चीजों से जुड़कर आप उन कार्यों को कर सकते हैं। मैं अगर इसका बोर्ड मेरे पास रहता तो मैं आपको बहुत अच्छे से इस चीज को आपको समझा देती। मैं बताऊंगी जरूर आने वाले समय में। अब अगर हम तुला की बात करें, तुला राशि में आपका 10th लॉर्ड कौन बनता है? तुला राशि में चंद्रमा आपका 10th लॉर्ड बन जाता है। इसको भी कहाँ आपको कहाँ दिग्बल प्राप्त हो रहा है? चतुर्थ भाव में। तो आपको चतुर्थ भाव से जुड़े कारक तत्वों को पहचानने पड़ेंगे और उसके बाद उन चीजों को चुनना पड़ेगा। अब अगर 10th में आपका वीनस है, नहीं सॉरी 10th में आपका मरकरी है या 4th में आपका मरकरी है, तो आप खाने की चीजों को, फूड, इस तरह की चीजों में आप जुड़ सकते हैं, उनका काम कर सकते हैं। और साथ में ये लिक्विड वाले आइटम, जितने भी दूध या डेयरी वाले आइटम है, इन चीजों से जुड़कर आप काम कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर हम वृश्चिक की बात करें, वृश्चिक में 10th लॉर्ड कौन होता है? सन होता है। तो अपने सन को आप देखेंगे कि ये वृश्चिक में कहाँ प्लेस्ड है। तो अगर आपके फर्स्ट में वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है और आपका फर्स्ट में प्लेस्ड है, तो आप क्या करेंगे? आपका तो खुद में आप कहीं आपने प्लेस नहीं करना है ना, ऑलरेडी फर्स्ट में है। तो ऐसे लोग बड़े अच्छी क्वालिटी के ये लोग लीडर होते हैं। ये एक बड़े स्केल पर लोगों को लीड करते हैं। तो अगर हम नेता बनने की या अच्छा जो राजनेता बनने की बात करते हैं तो उनके उसमें ये हाउसेस एक्टिवेट होने चाहिए। अगर उनका ये हाउस एक्टिवेट है तो बहुत अच्छा आगे चलकर एक अच्छे लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर होती है। तो अलग अलग तरह से हम अपने व्यवसाय को चुन सकते हैं, अलग देख सकते हैं कि कैसे हम अपने व्यवसाय को लेकर बात करें। अब हम अगर कुंभ की बात करें तो कुंभ का जो 10th लॉर्ड है वो मार्स होता है। और इसके अलावा
कर्क लग्न का भी जो 10th लॉर्ड होता है वो मार्स होता है। कर्क और कुंभ में मार्स को आप देखिए, अब मार्स को तो 10th हाउस में ही जो है वो मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो यहाँ पर आपने ये लोग भी अच्छे जो ऑफिसर रैंक में जाते हैं, हर चीज में अच्छे होते हैं, आर्मी फोर्स, ये फोर्स ज्वाइन करते हैं, वो ये लोग करते हैं। तो एक बार आप अपनी जन्म कुंडली चेक कीजिए और मुझे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए कि आप किस लग्न के हैं और आपके 10th हाउस में कौन सी राशि बनी हुई है, और ये आपका ये प्लैनेट्स आपके कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं, आपका जुपिटर कहाँ प्लेस्ड है, आपका मरकरी कहाँ प्लेस्ड है। तो आप मुझे कमेंट से ही पूछिए, मैं आपको बता दूंगी कि आप किस तरह के व्यापार को चुन सकते हैं और क्या कर सकते हैं। आज ये छोटी सी जानकारी में ग्रहों के दिग्बल और ग्रहों के दिग्बल का प्रयोग हम अपने काम में, अपने व्यवसाय चुनते समय कैसे करें, ये मैं आपको बताने आई थी। आपको अगर यह जानकारी मेरी अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, धन्यवाद।